गांव रिचबेन में, जो अब्राहा से थोड़ा सा आगे है हमारा गांव रिचबेन। और मेरे साथ मेरे मौजूद हैं कज़न भी और मेरे बहन भाई भी हैं, माहिरा, मोहम्मद शायान, अबीबुल्लाह, कायनात। और मेरे साथ मेरी कज़न फातिमा नूर और समीउल्लाह और छोटी सी आयशा। तो आज जिस बात का मैं आपको बताने वाली हूँ, एक परिंदा है जिसने हमारे घर में बनाया है अपना घोंसला। उसका नाम है अबाबील, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। जो एक वाहिद परिंदा है जिसका कुरान पाक में जिक्र किया गया है। इसका एक वाक़या भी है, मैं आपको बताती हूँ कि जब खाना काबा पे काफरों ने हमला किया था, जिसका बादशाह का नाम था अबरा, तो उसने कहा कि नाउज़ बिल्ला हम खाना काबा को तबाह कर देंगे। तो जब वो आए तो अल्लाह ताला ने अपने घर की खुद हिफाजत की। तो जो थे अबाबील, उनको कहा, और अबाबील जो थे उन्होंने जो छोटे छोटे जो कंकर थे अपनी चोंच में और अपने पंजों में पकड़कर उन लश्कर पर गिराए, जिन पर जो हाथी भी थे। जब उन पर ये कंकर गिरे तो उनका कीमा बन गया। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की, और इसलिए हम अबाबील को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। और जो अबाबील है वो बहुत अच्छा परिंदा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और हमारे घर में उसने घोंसला बनाया है, जो बहुत ही फ़ख्र की बात है। और समीउल्लाह और हबीबुल्लाह से भी हम कुछ बात पूछते हैं। तो जो परिंदे होते हैं अबाबील, वो वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं जो पुरानी इमारतें होती हैं, या जहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं होते, या फिर पुराने कुओं में बना देते हैं अपना घोंसला। तो हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो उसने अपना घोंसला बना दिया। तो अब हम आए हैं तो थोड़ी डिस्टर्ब भी है, क्योंकि वो बार बार आती, तो हम सब बैठे होते, वो डरती है कि ये हमें कहीं पकड़ ना ले। तो हमने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत तेज़ी रफ्तार से आती है और बहुत तेज़ स्पीड से चली जाती है। और वो बहुत ऊपर तक उड़ती है, और वो 10 महीने तक मुसलसल उड़ती है। और वो दूसरे मुल्कों में भी जाती है हिजरत करके, और वो गोल की सूरत में जाती है, जैसे 10,000 या 20,000 इस तरह अबाबील जाते हैं दूसरे मुल्कों में भी। और आए हम आपको बताते हैं अबाबील का घोंसला। आ जाइए। तो जी ये रहा अबाबील का घोंसला। आपको पता है अबाबील अपना घोंसला किस चीज से बनाती है? अबाबील अपना घोंसला बनाती है मिट्टी और घास। मिट्टी और घास से अपना घोंसला बनाती है। और इस अबाबील की एक खास बात है कि जब ये लोग इनको वॉशरूम आते हैं, तो हमने देखा इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपना मुंह अंदर करके बाहर की तरफ बेड करते, और बेड भी जमीन पर थे, यानी वो अपना घोंसला गंदा नहीं करते। और अबाबील एक वक्त में 4 अंडे देती है। और पहले भी उसने 2 दफ़ा अंडे दिए थे। एक दफ़ा जो उसने जब अंडे दिए थे तो उसमें जब छोटे छोटे बच्चे निकले थे, तो उन बच्चों को क्या हुआ था समी? वो बच्चे मर गए थे गर्मी के साथ। गर्मी के साथ मर गए थे? किस तरह मर गए थे? उनका घोंसला भी बहुत गर्म होता है, और उनको गर्मी लगी और वो ऊपर से चल रहे थे। तो दूसरी दफा किस तरह मरे? दूसरी बार कौवे ने खाए थे। दूसरी बार कौवे ने खा लिए। क्योंकि तुम्हारे सुबह क्या हुआ था? सुबह मैं यहाँ पे सो रही थी, 5 बजे मुझे चहकने की आवाजें आई। चहकने की आवाजें आई तो फिर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि उसकी अम्मी बोल रही थी और बच्चे यहाँ से उड़ के जा रहे थे। और जैसे उसकी अम्मी ऐसे गोल गोल घूम रही थी, और वो भी गोल गोल घूम के उस तार में गए, तो तार के पास कौवा आ गया। कौवा शोर मचाने लगा। तब मुझे बहुत डर लगा। तो मुझे याद आया कि मेरी नाना ने कहा था कि ना छोटे परिंदों को बड़े परिंदे खाते हैं ना। फिर मैंने उसको भगाया, वो फिर चला गया, और फिर मैं सो गई।
पहले भी जो बच्चे दिए थे कौवे ने उसके बच्चे खा लिए, अभी तीसरी दफा उसने बच्चे दिए हैं। और इनकी खास बात ये है कि जो इनके अंडे होते हैं ना वो वाइट होते हैं, लेकिन उनके ऊपर काले काले डॉट होते हैं। तो फातिमा, आप लोग ये मैंने देखा है कि आप लोग ये पंखा और ये लाइट नहीं ऑन करते। हम लोग लाइट इस वजह से ऑन नहीं करते क्योंकि लाइट ऑन करने से ये गर्मी होती है और जो उन्हें नुकसान पहुंच जाती है। और हम लोग पंखा इस वजह से नहीं चलाते क्योंकि जब इसकी मम्मा आती है तो वो उसके साथ टक्कर ना लग जाए, इसलिए हम लोग नहीं चलाते। हाँ, क्योंकि इन्होंने अपना जो घर बनाया है वो बल्ब के साथ, और इसके जो मम्मी पापा हैं वो आसपास ही यहाँ पे उड़ते हैं और यहीं बैठे रहते हैं। उसके अबू वहाँ बैठते हैं, उसकी अम्मी आती खाना खिला के इनको चली जाती है, क्योंकि जो अगर पंखा ऑन होगा तो उसकी अम्मी को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए हम लोग पंखा ऑन नहीं करते। अभी हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तभी हम इनके घोंसले के पास खड़े हैं, तभी ये लोग इधर नहीं आ रहे इसके मम्मी पापा। और जब इसकी अम्मी दाना खिलाने आती हैं तो उसके अब्बू यहीं बैठते हैं और इसकी अम्मी दाना खिलाने जाते हैं। जब इसके अब्बू को कोई ख़तरा महसूस होता है तो उसके अब्बू आवाज़ करते हैं तो उसकी अम्मी फिर वहाँ से भाग जाती है। और आप लोग को अच्छी लगती है जी। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये जो होती है ये ज़्यादातर जब दूसरे मुल्कों में जाती तो गोल की सूरत में जाती हैं, और ये जो होती है और ये बहुत ही अबाबील की जो पसंदीदा खुराक होती है वो है कीड़े मकोड़े। वो बाकी आमतौर पर सब कुछ खाती, लेकिन जो उनकी जो पसंदीदा खुराक होती है वो होती है कीड़े मकोड़े। और जब वो उड़ती है, उड़ती भी वो खाना खाती, जैसे कहीं जा रही उसको कुछ मिल गया उसने मुंह में उठाया, साथ उड़ी और साथ खा रही, और वो बहुत तेजी की स्पीड से आती है। तो आपको पता है कि अबाबील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको पता है? मुझे पता है। अबाबील जो है उसे इंग्लिश में स्वेलो कहते हैं। गुड। तो आज की हमारी वीडियो का मैसेज ये है कि अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास कोई परिंदा घोंसला बनाए, उसमें अपने अंडे दें, उसमें छोटे छोटे बच्चे हो तो उनकी हिफाजत करे, उन्हें तंग ना करे और उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए, और ना ही उन्हें घर में कैदी बना के रखे। अगर हम उनकी हिफाजत करेंगे तो अल्लाह मियाँ खुश होंगे हमसे। और मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो घोंसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और बीच में से अंडे भी ले लेते हैं, और ये गलत बात है इन बच्चों के लिए, खास बात। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में बताना कि आपको हम गांव में हैं तो हम और कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं। अल्लाह हाफिज़।